एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट, मगर प्रॉपर टाइम, पैसा या किसी और कारण की वजह से आप सेंटर पढ़ने नहीं जा सकते? तो डोंट वरी, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं डिजिटल क्लासेस, जहां पे आप बिल्कुल फ्री में अपनी नई नई स्किल को सीख के करियर में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो फिलहाल में हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जहां पे हम लोगों ने अभी तक 17 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासों के लिंक है, जाके आप 1 बाय 1 सारी क्लासों को सीख सकते हैं। आज हम 18वें नंबर की क्लास को सीखेंगे और 18वें नंबर की क्लास को सीखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब का चार्ट ग्रुप को। चार्ट ग्रुप को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिया है। चार्ट ग्रुप एक्चुअल में काम कहाँ आता है? अगर आपको इस डाटा को चार्ट फॉर्म में दिखाना है तो आप चार्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो। चार्ट कई प्रकार के होते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर। इसी तरीके से अगर देखा जाएगा तो टोटल 11 तरीके के चार्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं ये ऊपर के जो दिखाई दे रहा है आपको, कॉलम, लाइन, पाई, बार के जो एरियाज वगैरह के, ये जो चार्ट दिख रहे हैं, ये चार्ट ज्यादा मोस्ट यूजेबल है। तो इनमें से एक चार्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो उसके लिए चार्ट को लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डाटा पे आप चार्ट अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने इस डाटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया। टोटल यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। टोटल छोड़ने के बाद मैंने कॉलम वाला चार्ट अप्लाई किया है और फिलहाल के लिए 2D ले लिया है। 2D चार्ट लेने के बाद इस चार्ट को मैं थोड़ा सा इस की तरफ मूव कर लेता हूँ। आप इसको इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। साइज भी अप डाउन वगैरह करना है आपको तो साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। साइज को कम करना है तो कम, ज्यादा करना है तो ज्यादा, आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कॉर्नर से। और चार्ट को मूव करना है तो इस तरीके से आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने चार्ट को इंसर्ट किया है, आपके सामने डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट 3 नया टैब आ चुका है। तो इन तीनों टैब को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिजाइन टैब। डिजाइन टैब क्या है? इस चार्ट की डिजाइनिंग को लेके यहाँ पे हम लोग कुछ चीज सीखेंगे। अगर आप, ये चार्ट है, अभी आप लोगों ने यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया, अगर चार्ट का स्टाइल या टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी कॉलम में आप चाहें तो पाई ले सकते हैं, बार ले सकते हैं। मैं आपको लाइन लेके दिखा देता हूँ। ये मैंने चार्ट को, जो हमारा कॉलम था, कॉलम को कन्वर्ट करके मैंने लाइन में ले लिया। इस तरीके से आप चार्ट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद में सेव एज अ टेम्पलेट। सेव एज अ टेम्पलेट मतलब होता है इस चार्ट को मैं एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहता था। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं, पकड़ लो, ये चार्ट 1 के नाम से ही मैं सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव कर लिया। तो अगर आप चाहते हो कि चार्ट को यूज करना है तो आपने जहां से भी चार्ट को इंसर्ट किया है वहां से आप डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हैं। और टेम्पलेट में जाके अगर आप देखेंगे, चेंज स्टाइल के अंदर में जाके, तो आपको यहाँ पे वो टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा और उस टेम्पलेट को आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से, तो ये मैंने कोई पुराना टेम्पलेट यहाँ पे सेव कर रखा था, वो टेम्पलेट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये अभी हम लोगों ने सिलेंडर फॉर्म में इंसर्ट किया है। तो डिजाइन टैब के अंदर में एक चीज और मिल रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। इसको क्या बोलते हैं पहले देखिए। ये आपका वर्टिकली एक्सिस है, आप इसको XY एक्सिस भी बोलते हैं। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टली एक्सिस है, यानी कि ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं और ये नंबर दिखाई दे रही है, ये एक्सिस है और ये पूरा चार्ट है। चार्ट के अंदर में ये जो एरिया यहां से यहां तक का जो एरिया है, ये प्लॉट एरिया है, जिसके अंदर में आपके ये कॉलम्स खड़े हैं। उसके बाद में ये आपका लिगेंड। लिगेंड्स के अंदर में क्या होता है, आप या तो ये नाम यहाँ पे शो करा सकते हैं, या फिर ये कुछ स्टूडेंट का डाटा, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम शो कर रहा है तो ये नाम को आप शो करा सकते हो। इसको बोलते हैं लिगेंड। तो ये 4-5 चीजें बेसिक आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप इसको स्विच करेंगे, बदलेंगे, यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो नीचे आ जाए और ये जो स्टूडेंट्स के नाम है वो आपको यहाँ पे राइट साइड में शो हो जाए, तो आप यहाँ पे स्विच पे क्लिक कर सकते हैं। स्विच पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से डाटा को स्विच कर लेंगे। मैं वापस से स्विच कर लेता हूँ, प्रीसेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इस स्विच बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में डाटा सिलेक्ट। अभी हम लोग का जो डाटा सिलेक्ट है, अगर इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी अगर मैं इतना डाटा सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरा टेबल ऑटोमेटिकली उतना ही हो जाएगा। ये मेरा टेबल उतना ही हो चुका है यहाँ पे, और कोई कॉलम की हेडिंग नहीं थी तो इसने सीरीज 1 सीरीज 2 के नाम से ले लिया। मैं अंडू कर लेता हूं। उसके बाद में वापस से इस टेबल पे, वापस से इस चार्ट पे क्लिक करता हूं तो वापस से मेरे सामने टैब खुल गया है। उसके बाद में चार्ट के लेआउट से, चार्ट की अलग अलग स्टाइल से आप अलग अलग स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्टाइल है,
इसके बाद में और भी यहाँ पे कुछ स्टाइल दी है, ये एक स्टाइल है, यहाँ पे चार्ट के नंबर्स वगैरह सारा चीज आपके सामने शो हो रहा है, और भी कोई स्टाइल है। तो जिस टाइप का भी आपको लेआउट लेना है वो लेआउट आप यूज कर सकते हो अपने चार्ट के लिए। तो ये अभी मैंने फिलहाल जो मेरा पहला चार्ट था उसी तरीके से मैंने कर दिया है। चार्ट के कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये है चार्ट के स्टाइल। तो आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, मेरे को ये ज्यादा बेस्ट लग रही है तो मैं इसको यूज करता हूँ। उसके बाद में इस चार्ट को मूव करना है कहीं और, तो आप इस चार्ट को मूव भी कर सकते हो। मूव करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेगा। क्या आप इसी सीट पे मूव करना चाहते हैं तो ओके करिए, लोकेशन देके। अगर आप न्यू शीट पे लेना चाहते हैं, न्यू शीट पे करके आप जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 3 सीट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको 4 सीट देखने को मिलेगी। मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नया शीट आ चुका है और इसका चार्ट का एक स्पेशल फॉर्मेट बन चुका है। तो इस शीट पे ही हम लोग समझ लेते हैं इसका और भी क्या अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको मूव भी समझ में आ चुका है। तो ये पूरा आपका डिजाइन टाइप क्लियर। अब हम बात करते हैं लेआउट का। लेआउट के अंदर में क्या है, ये एरियाज वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया था, ये लीजेंड है, ये आपका प्लॉट एरिया है, ये आपका वर्टिकली एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली एक्सिस है। अगर आपको नाम याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। अगर फ्लोर देखना है तो आपको पता चल जाए ये फ्लोर है, ये हाईलाइट होके आ गया फ्लोर है। इस तरीके से ये जितने सारे नाम है एक एक क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चले। लीजेंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मैं वापस से आपका चार्ट एरिया क्लिक कर लेता हूँ। ये पूरा एरिया हमारा चार्ट एरिया है। उसके बाद में फॉर्मेट सिलेक्शन पे अगर आप काम करेंगे तो आप इस किसी भी चीज को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट करने के लिए जो चीज आप सिलेक्ट करोगे वो आपका फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट करने के लिए जो भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप लीजेंड चेंज करना चाहते हो, फ्लोर चेंज करना चाहते हो, जो भी आप एक्सिस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं पूरा टेबल्स को, पूरा जो चार्ट है उसी को करते हैं। यहाँ पे सॉलिड कलर फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सॉलिड कलर फिल हो गया। कलर को चेंज करना अगर है आपको चार्ट के ऊपर में तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ब्लैक कलर मैंने दिया है तो आप इस तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये था आपका फिल। तो मैं फिलहाल अप्लाई नहीं करता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, अगेन अंडू करता हूँ, अगेन अंडू करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल हो। उसके बाद में रीसेट टू मैच। रीसेट यानी कि मैंने अंडू करके रीसेट किया। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से रीसेट कर सकते हो अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग वगैरह किया है तो। इसके बाद में यहाँ पे पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करना है, शेप कैसे इंसर्ट कराना है, टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कराना है वो भी आप करा सकते हो। आप चाहते हो कि चार्ट पे कोई पिक्चर्स लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फोन के अपने जो गैलरी वगैरह है या जो आपका सी ड्राइव डी ड्राइव है वहां से आप पिक्चर को भी इंसर्ट करा सकते हो। मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। बहुत बड़ा पिक्चर है, इसको थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज करने के लिए आपको इसके कोने को पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग करना होगा। मैंने इसको रिसाइज कर लिया है, वो ज्यादा ही छोटा हो गया है। अगेन रिसाइज करते हैं। ये मैंने रिसाइज किया है और अगर मेरे को अपने चार्ट के अंदर में अप्लाई करना है तो मैं इसको अप्लाई अभी अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, अंडू करके एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट चीज को समझते हैं। अगर आप शेप ड्रॉ करना चाहते हो तो कोई भी शेप भी आप इस चार्ट के अंदर में ड्रॉ कर सकते हो। इसके अंदर में कोई टेक्स्ट लिखना है या फॉर्मेटिंग करना है तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट चीज के अंदर में है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और कोई भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में कोई भी। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट चीज को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चार्ट का टाइटल, यानी कि ये जो चार्ट दिख रहा है उसका टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हटाना है तो इससे हटा सकते हैं। पहले तो मैं टाइटल इंसर्ट करता हूँ। ये टाइटल हो गया। ये स्टूडेंट डाटा है तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डाटा। इस तरीके से एडिट भी इसको आप कर सकते हैं। इसको एडिट करने के लिए स्टूडेंट डाटा मैंने लिख लिया है। अगर आपको ये डाटा जो है चार्ट के ऊपर ही आ गया, अगर आपको सेपरेट करना है तो आप अबव चार्ट पे क्लिक करिए तो ये आपका चार्ट के ऊपर में सेव हो गया। और इसको हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, यानी कि चार्ट का टाइटल दे सकते हो। में एक्सिस टाइटल, एक्सिस क्या होता है आप लोग जान ही चुके हैं। ये आपका वर्टिकली एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली एक्सिस है। अगर इनमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अगर टाइटल देना है आप टाइटल दे सकते हो। यहाँ पे टाइटल आ गया है, इसको रिनेम कर दीजिए। अब टाइटल आपका हॉरिजॉन्टली टाइटल ही आपका हो गया है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद में वर्टिकली सेम इसका अपोजिट है। वर्टिकली के अंदर में भी आप लिख सकते हैं। अगर रोटेट कराना है तो रोटेट भी करा सकते हो और ऐसे लिखना है आपको सिंगल टेक्स्ट में तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों फॉर्मेट आप देख लीजिए या क्या इस तरीके से दोनों फॉर्मेट में आप
एक्सिस को रीनेम कर सकते हो, उसमें टाइटल दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, नन कर देते हैं यहाँ से, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। इसके बाद में लेजेंड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इस लेजेंड में क्या चेंजेस हो सकता है अगर आपको इसको किसी और लोकेशन पे शो कराना है। सपोज दैट अभी ये राइट साइड में, तो अगर आपको इसको टॉप में शो कराना है तो आप टॉप में शो करा सकते हो, या कहीं और शो कराना है तो कहीं और शो करा सकते हो, बॉटम में शो कराना है बॉटम में शो करा सकते हो। फिलहाल मैं वापस से इसको राइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी इस लेजेंड की लोकेशन चेंज कर सकते हो। उसके बाद में डाटा लेबल्स मतलब इसके अंदर में शो और हाइड करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, अगर आपका कोई भी फॉर्मेट है, आपने देखा होगा ये स्टूडेंट का डाटा है, सब्जेक्ट वाइज है, तो सब्जेक्ट के कलर्स यहाँ दिए हैं, किस किस स्टूडेंट का डाटा है वो भी आपको यहाँ दिया है। ये सुनील के डाटा है ये सारे इस कलर के, तो किस सब्जेक्ट में कितना है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हिंदी के अंदर में ये कलर का जो स्टूडेंट है सुनील, उसके नंबर इतने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वापस से मैं नंबर को डाटास को हाइड कर देता हूं। अगर आप चाहो तो डाटा को दिखा सकते हो। उसके अंदर डाटा टेबल के अंदर में भी कुछ चीजें, वो टेबल जो है वो डाटा के अंदर में शो करा सकते हो, यानी कि जो टेबल थी वो डाटा आप पूरा का पूरा यहाँ शो करा सकते हो अपने चार्ट के अंदर में। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। प्लस लीजेंड के साथ में दिखाना है तो यहाँ पे दिखा सकते हो, और नॉर्मल करना है तो मैं वापस से यहाँ पे नन कर देता हूँ। तो ये चीजें सारी बारीकी से आप लोग सीख चुके हैं। इसके बाद में एक्सिस की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि नीचे वाले एक्सिस की बात हो रही है, इसको लेके अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपने शो करा दिया नॉर्मली जैसा पहले की तरह शो है। अगर इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। आपको नाम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट के नाम थे वो यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, तो आप वो फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो। शो कराना है तो शो भी करा सकते हो, लेकिन आपको ये जो लेफ्ट में था वो राइट में शो हो गया है आप लोगों का। इस तरीके से आप इसके अंदर में कुछ कुछ चीजें चेंजेस कर सकते हो। मैं वापस से नन कर देता हूँ, नॉर्मली हो जाएगा, और चाहो तो आप उसको वापस राइट में भी लेके आ सकते हो, तो लेफ्ट में लेके आ सकते हो। ये लेफ्ट में आपका आ गया है। इस तरीके से आप प्राइमरी का भी चेंज कर सकते हो। अगला बात करते हैं ग्रिड लाइन की। ग्रिड लाइन क्या होता है, यहाँ पे कुछ लाइनें आपको दिखाई देगी। सबसे पहले मैं आपको मेजर लाइन दिखाता हूँ। मेजर लाइन में ये कुछ लाइनें आपको दिखाई देगी। उसके बाद में और भी कुछ माइनर लाइनें भी आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ माइनर लाइनें भी आपको शो होना चालू हो गया है। माइनर लाइन के साथ में अगर इसके अंदर में और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मेजर लाइन प्लस माइनर लाइन लेना चाहते हो, तो मेजर लाइनें भी कुछ कुछ आ चुकी है, बीच में माइनर लाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप गाइडलाइन या ग्रेड लाइन आप लगा सकते हो। नन कर देता हूँ। नन करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि पहले से यहाँ पे मेजर लाइन लगी हुई थी। तो आप ये चीज शो हाइड यहाँ से करा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया क्या होता है, ये जो बीच का जो आपको एरिया दिख रहा है ये होता है प्लॉट एरिया। फिलहाल अभी ये एक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं चार्ट की वॉल की। तो चार्ट की वॉल मतलब यहाँ पे अगर कुछ चीजें फॉर्मेट कराना है तो आप करा सकते हो। ये चार्ट की वॉल है, नन करना है तो नन कर सकते हो, हाइड कराना है तो हाइड करा सकते हो, शो कराना है तो शो करा सकते हो, इस तरीके से। तो बहुत हल्का सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। उसके बाद में चार्ट का फ्लोर यानी कि ये वाला जो एरिया दिख रहा है, अगर आप इसको हाइड शो कराना चाहते हो तो हाइड या शो करा, मैं नन कर देता हूँ तो ये नन है। अब मैं इसको शो करा देता हूँ तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। बहुत कम माइनर चांस में आपको देखने को ये चीजें मिलेगी। इस तरीके से पूरे चार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से। इसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है 3D रोटेशन। तो ये 3D रोटेशन आप यहाँ पे अगर इस चार्ट को रोटेट करके देखना चाहते हो तो आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हो। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिससे भी आप रोटेट करके देखना चाहते हो आप इसको पूरा रोटेट करके देख सकते हो। मैं इसको वापस से अंडू कर लेता हूँ। ये मेरा नॉर्मल हो गया पहले की तरह। और ये जो प्लॉट एरिया देखना है तो पहले तो आप इस चार्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2D चार्ट के अंदर में। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 2D चार्ट के अंदर में। ये मैंने 2D चार्ट के अंदर में कन्वर्ट किया है, तो आप प्लॉट एरिया को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये है प्लॉट एरिया। अब प्लॉट एरिया अगर आपको शो कराना है तो ये शो हो रहा है, हाइड कराना है तो इस तरीके से आप। ये था आपका प्लॉट एरिया, यानी कि इस एरिया के अंदर में अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, और यहाँ से सिलेक्शन करके भी आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ट्रेंड लाइन यानी कि ये जो बार्स दिख रहे हैं इसको लाइन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। सुनील वाले स्टूडेंट्स का जो नंबर्स था उसमें आपने लाइन लगा दी, या किसी और में लगाना चाहते हो तो किसी और में भी आप लगा सकते हो तरीके से। तो ये लाइनिंग आप कर सकते हो। उसके बाद में बार्स में शो करना है तो आप बार में भी शो करा सकते हो इन चीजों को। इस तरीके से बार्स में शो हो जाएगा। और चार्ट का नाम अगर आपको बदलना है या कुछ अलग नाम से सेव करना है तो आप चार्ट नेम भी यहाँ पे चेंज करके शो कर सकते हो।
उसके बाद में बार्स को अप डाउन भी यहाँ से करा सकते हो। जैसे ही आप इसको 3D वाले में लेके जाओगे तो ये बार और लाइनें अप ग्राउंड मतलब अप और डाउन होना चालू हो जाएगा। मैं वापस से इसको नॉर्मल करता हूँ, Ctrl Z कर लेता हूँ, लाइनिंग को नन कर देता हूँ, बार्स को भी नन कर देता हूँ, तो ये थोड़ा हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद में फॉर्मेट को समझते हैं। फॉर्मेट के अंदर में क्या है, आप ये चीजें हम समझ चुके हैं। अब अगर आप इस चार्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरे चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये पूरा चार्ट फॉर्मेट हो चुका है। जिस भी डिजाइन में आप फॉर्मेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैन्युअली करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसका कलर आप जो चाहें फिल कर सकते हो। मैंने येलो फिल कर दिया है। इसके आउटलाइन कुछ और रखना चाहते हो आप आउटलाइन कर सकते हो। इफेक्ट भी अगर कोई देना चाहते हो तो आप इफेक्ट भी यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्लो भी आना चालू हो गया। उसके बाद में ये अंदर का टेक्स्ट है, इनको भी अगर आप फिल करना चाहते हैं, फिलहाल में आप देख लीजिए ब्लैक टाइप का कुछ कलर में आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसको व्हाइट कर दिया हूँ, व्हाइट में थोड़ा आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और फॉर्मेट में भी अगर इनको करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनकी आउटलाइन दे सकते हो, इफेक्ट दे सकते हो, यानी कि सारे के सारे फॉर्मेटिंग आप इन टेक्स्ट के ऊपर में कर सकते हो। उसके बाद में अरेंज और साइज, पिछले वीडियो में हम इसके ऊपर में बात कर चुके हैं। इससे पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, वहां जाके आप इस वीडियो को देख के इन अरेंज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये था हम लोग का चार्ट का पूरा डिटेल, जहाँ पे हमने तीनों टैब को बहुत अच्छी तरीके से सीखा। तो उम्मीद है आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए लेते हैं विदा आप लोगों से, मिलते हैं किसी अगली क्लास के अंदर में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।